हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। टोटल 241 वैकेंसीज हैं। जो पोस्ट है हमारी वो है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, और ग्रुप बी की पोस्ट है, साथ में नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अगर लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट है, जिसमें बेसिक है 35,400। बेसिक आप देखेंगे 35,400 है। लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो ग्रॉस सैलरी HRA को हाउस अलाउंस को इंक्लूड करके 72,040 रुपये होगी। साथ में पेमेंट की बात करें तो पेमेंट 2 है विद ग्रेड पे की, अगर ग्रेड पे होगा इसमें 4200 रुपये। ठीक है, ये तो हो गई कि इसमें टोटल वैकेंसी 241 है। साथ में ग्रेड पे कितना होगा, लेवल कितना होगा, ग्रुप भी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी। तो सबसे फर्स्ट है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। ठीक है, देन सेकंड क्वालिफिकेशन है एसेंशियल मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। और थर्ड है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री है होनी चाहिए आपके पास। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड है क्या बाद में मांगेंगे, पहले ये पेपर लेंगे उसके बाद टाइपिंग स्पीड कराएंगे। ठीक है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज है इसका मतलब क्या है कि कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, वो हम पैटर्न में देखेंगे कि स्कीम क्या है एग्जाम की। इसके बाद अगर एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज इसमें होनी चाहिए 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज है जो अपनी वो है 30 ईयर्स। ये जनरल के लिए है। अगर हम कैटेगरी की बात करें SC ST OBC तो वहाँ पे हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ में अगर एक्स सर्विस मैन है या फिर एबल्ड पर्सन है, एक्स सर्विस मैन है, एबल्ड पर्सन है, डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एज है यहाँ पे 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। और क्योंकि इसकी लास्ट डेट क्या है 8 मार्च तक फिल करना है, तो तब तक उस डेट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे एज कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ रिजर्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो देखें सबसे फर्स्ट एग्जाम इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। MCQ क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के। उसके बाद 25 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन तो इसके होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 25 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के। तो टोटल 125 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा 2 आवर्स का। जब ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट है, एंड मिनिमम जो मिस्टेक्स अलाउड है वो है 3% है। इसके बाद जो इसके लिए जो टाइम देंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए वो होगा 10 मिनट्स होगा। इसके बाद इसको क्लियर करने के बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें राइटिंग ऐसे राइटिंग होगा, कंप्रिहेंशन पैसेज होगा। ठीक है, और इसका टाइम होगा 2 आवर्स के लिए। जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हमारा एक कंप्यूटर इंग्लिश का टेस्ट होगा। जब ये सारे एग्जाम्स हम क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, तो हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले टेस्ट होगा और क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेशियो कितना लेंगे, 1:3। मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स से किसके लिए लेंगे, इंटरव्यू के लिए लेंगे। जब टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद रैंक के बेसिस पे यहाँ पे ये अलॉट कर देंगे। मेरिट के बेसिस पे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट आपको अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने की वाली बात है कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा सबसे पहले, जिसको हम MCQ बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का पेपर होगा। इसमें 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस तो इंग्लिश के होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, एंड 25 जनरल नॉलेज के होंगे। उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा और देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद जब ये एग्जाम्स क्वालिफाई क्लियर कर लेंगे हम, उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसका रेशियो लिया है इन्होंने 1:3। मतलब अगर 241 है तो उसका 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब इंटरव्यू में फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हमें अलॉट कर दी जाएंगी सीट्स रैंक मेरिट के बेसिस पे। अगर यहाँ टेस्ट सेंटर की बात करें तो टोटल 128 टेस्ट सेंटर रखे गए हैं। 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 128 टेस्ट सेंटर्स रखे गए हैं। टेस्ट सेंटर्स आप देख सकते हैं आगे PDF में दिया हुआ है कि कितने टेस्ट सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमें लोकेशन दी हुई है, वो PDF में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आगे।
यहाँ देखिए ये सारे टेस्ट सेंटर्स हैं 21-28 टोटल। अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट, ठीक है। बाकी हमने क्वालिफिकेशन देख लिया है, स्कीम देख लिया एग्जामिनेशन की, एज देख लिया कि एज कितना है 18 से 30। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है 5 फरवरी और लास्ट डेट है इसकी 8 मार्च। तो ध्यान रखें 8 मार्च से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। अगर साइट की बात करें तो कहाँ पे जाके फिल करना पड़ेगा, उसके लिए साइट दी हुई है www.sci.government.in। तो इस साइट पे जाके हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पेमेंट की बात करें कि कितना पे करना पड़ेगा, तो 1000 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 250 रुपये SC ST एक्स सर्विसमैन या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या फिर फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखी गई है, ठीक है। 1000 रुपये जनरल OBC के लिए, इसके बाद 250 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ये थी बेसिक चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे और भी अगर आपको जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए तो आप उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।